आप सबका माध्यम से स्पेशली हमारा जितना स्टूडेंट्स कम्युनिटी है जो ये इंसुइंग अपसू इलेक्शन को लेके कंफ्यूजन था, तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आज सॉर्ट आउट हो गया। एंड देन यहाँ पे जहाँ तक इशू देखा, स्पेशली हमारे 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और 4 जनरल सेक्रेटरी का कैंडिडेट का तरफ से ये मिसकम्युनिकेशन का इशू था। तो इसको आज जो है हमने रिजॉल्व किया। और पिछले कुछ दिन से आप लोग देख रहा था कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो जब करने होते वक्त इन लोगों का भी कुछ अपना रिजर्वेशन था, तो ये कहीं ना कहीं सही से कन्विंस नहीं होने का चलते, मिसकम्युनिकेशन का चलते कैंडिडेट लोग भी रजिस्टर किया। तो स्पेशल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की तरफ से ये लोगों का जो रिजर्वेशन जो दिया, तो इसको भी हमने कंप्लीटली एड्रेस कर दिया। और स्पेशली इन द कंसर्न ऑफ ये कॉन्फ्रेंस का अगर बात करें, तो आज हम लोग बैठा, तो बैठने के बाद जो क्लैरिटी को हम रखा है, तो ये लोग से भी वही सहमति है। तो इन लोगों का वही है कि आपका ये रजिस्ट्रेशन चेयरमैन उनसे जब संपर्क हुआ, तो उनका मिसकम्युनिकेशन और कहीं ना कहीं जो डिस्कशन पॉइंट को एक दूसरा को वो लोग जो है सही मायने में नहीं समझ पाने का चलते ही ये सारा चीज है। तो रजिस्ट्रेशन कमेटी का चेयरमैन को तो जैसे हमने अपॉइंट कर दिया, तो अपॉइंट करने के बाद फिर हमारा जितना कैंडिडेट लोग का ये लोग का ट्रांसपेरेंसी के लिए ये लोगों ने 2-2 जो मेंबर मांगा था। एंड देन ये सारे लोग जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है ये स्टेट का सबसे एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट लीडर में से है। तो सिंस जब हम लोग डिस्कशन में आया, तो इन लोगों का भी वही था कि एक एक करके रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा। तो इसको जो ये लोग का तरफ से वही साइनिंग अथॉरिटी का साथ ये लोग का मांग था, तो इसको तो हमने पहले से बोल दिया कैंडिडेट के लिए ही हम लोग ये इलेक्शन कर रहा है। और इलेक्शन जो है जब मैंने अपना टीम को बहुत सुंदर से लेके गया, टाइमली हमने जब डिजोल्व किया, तो हमको तो जो जैसे भी है अपसू का बायलॉज का आधार पे इलेक्शन कराना है। तो मेरा तो मेन मोटिव वही है कि इलेक्शन सही रहना और कैंडिडेट का सहमति का चलते ही इलेक्शन होना, क्योंकि हम केयर टेकर प्रेसिडेंट होने का हिसाब से इलेक्शन तो कैंडिडेट लड़ रहा है। तो कैंडिडेट का ट्रांसपेरेंसी, कैंडिडेट का वो लोग जितना सकेगा कैंडिडेट को हम लोग जो है अच्छा से लड़ने के लिए ये लोग का जो अपना विजन को लोग तक बताने के लिए जब ये इलेक्शन के लिए तैयारी करता है, तो हमारी तरफ से है कि फेयर कंडक्ट होना है इलेक्शन। तो यही है मेरा। तो आज हमने जो बात किया इन लोगों की तरफ से जो ये रिजर्वेशन दिया, इसको तो हमने तब भी हम बात करके जैसे हमको ये लोग का ग्रीवेंसेस आया, साथ साथ में हमने अपॉइंटमेंट्स को भी हम दे दिया। लेकिन क्या है कि मिल के सही से नहीं बता पाया। तो साइनिंग अथॉरिटी का तो यूजुअली ऐसे होता है कोई भी इलेक्शन में लास्ट आवर में, जैसे आप जो है कि आपका डेलीगेट रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट होने के बाद, स्कैनिंग वगैरह सब चीज हो जाने के बाद, स्क्रीनिंग होने के बाद, अब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देता है तो चेयरमैन तो रहता है। तो चेयरमैन का साथ साथ जितना हमारा प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये भी साइन करना पड़ेगा ताकि फेयर हो इलेक्शन। तो ये चीज जो है इन लोगों को आज हमने मीटिंग करके ये लोग का जो रिजर्वेशन ये एकदम सही है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए तो ये दरकार है। और ये चीज तो आपका हमने ये आपका रजिस्ट्रेशन कमेटी का चेयरमैन को भी करने के लिए भी बोल दिया। लेकिन ये लोगों में जब बात हुआ, लेकिन बात करके ये लोग में क्या रह गया कि एक दूसरे को सही से नहीं समझ पाया। तो इसके लिए आज जितना भी कैंडिडेट्स है हमने मीटिंग कॉल करा, तो मेरा तरफ से ये हमने इंश्योर कर दिया। एंड देन जितना सिग्नेचरी के लिए जो भी है हम आज जो है मेरा तरफ से ऑर्डर दे दिया, तो इट इज अप्रूव्ड नाउ। और दूसरा है जो भी कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन में उस दिन का जैसे ये लोग अपना रेजुलेशन का हिसाब से जो नॉमिनेशन फीस वगैरह देने के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का उसको फेल करेगा बोलने से, तो वो जो कैंडिडेट जो है आप एलिजिबल नहीं होगा। ये सारा ये लोग जो जो पॉइंट्स है जो ये इन लोगों का जो रिजर्वेशन दिया, ये सारा चीज इसमें एड्रेस कर दिया। और ये कन्वीनियंस को लेके
अभी जैसे हमारा आरजू बोलो, एनआईटी बोलो, नेरिस बोलो, जेएनसी बोलो, एपीयू बोलो, आपका एकेडमिक शेड्यूल का साथ तो आप लोग बहुत बिजी है। फिर आप आपसे ऑफिस में आएगा, रजिस्ट्रेशन करेगा इन पर्सन, तो ये जो है ना बहुत तकलीफ है। तो ये हमने पहले से बात करके रखा, लेकिन 3 कैंडिडेट का भी सोच, ये लोग का स्टूडेंट्स का ऊपर में जो कंसर्न जो देखा हमने, ताकि आपका एकेडमिक शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होने के लिए तीनों की तरफ से भी रिड्रेसल यही हमको रहा कि जो जो यूनिवर्सिटी में, कंसर्न यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन टीम जो है उसमें जाएगा। और यहाँ पे ये पहले से तय था, ये निर्णय लेकर रखा था कि प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव ये लोग दिया हम लोग को, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है जब हमने अपॉइंट कर दिया, ये ऑफिशियल है। अभी आपका पासीघाट जाएगा, आपका आरजीयू जाएगा, एनआईटी जाएगा। तो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो इलेक्शन चेयरमैन, ये रजिस्ट्रेशन चेयरमैन और कमेटी का साथ, ये लोग का तरफ से ट्रांसपेरेंसी के लिए जाके ये लोग असिस्ट करना पड़ेगा 100%, क्योंकि ऐसे होने से कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता है एंड देन आपका कैंडिडेट पे भी इतना कोई मतलब डाउट नहीं रहता। तो इसके लिए आप सबको मेरा तरफ से यही कहना है कि कभी कभी इलेक्शन प्रोसेस में कुछ सब तो एक कॉन्शियस माइंड का साथ करता है, और एक कैंडिडेट का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपना वोटर्स का प्रति, अपने सपोर्टर्स का प्रति, अपना वेल विशर्स का प्रति, और ये जो कैंडिडेट है, जो भी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जितना इस पर एस्पायरेंट है, ये लोग नेक्स्ट अफसर को संभालने के लिए, अरुणाचल का एपेक्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद में फिक्स करके आ रहा है। तो ये जब कैंडिडेट बन के आता है, उसका सपोर्टर, उसका वेल विशर, फैमिली, सबका इन्वॉल्वमेंट है। और आपसे इलेक्शन तो आप जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा इलेक्शन है। तो ये इलेक्शन में करते कैंडिडेट का भी हमेशा ये कंसर्न रहता है कि इलेक्शन प्रोसेस में मलाइन नहीं हो गया क्या, इसमें मिसलीड नहीं हो गया क्या। लेकिन ये तो हमारे 3 प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और जितना हमारा एस्पायरेंट का जो विश्वास है हमको कि नहीं, दोजित तरह का लीडरशिप में आप सबको जैसे सही से लेके गया इलेक्शन को, ये तो सही मायने में लेके जाएगा। इसलिए कुछ भी कंफ्यूजन था, आज जो है हम खुद ही इधर आया, और जब हमने बात किया तो सबका तरफ से ये लोग का जितना रिड्रेसल है सारा आज एड्रेस है। और इन लोगों का तरफ से फिर आपका इलेक्शन कमीशन में भी 2 each जो सिग्नेचरी के लिए कमीशन का साथ जो देने के लिए ये लोग का जो बात है, तो दैट इज ऑल्सो बीइंग अप्रूव्ड। तो इसके लिए ये सारा जो भी है इलेक्शन जो है फेयर कंडक्ट होके, स्पेशली कैंडिडेट का पेन को वी कैन फील। तो इसके लिए आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा, इसमें आप लोग कोई डाउट नहीं होना है कि इसमें कैंडिडेट लोग का भी अपना अपना पॉलिटिक्स रहा है क्या, एक दूसरा को नोकझोंक करने के लिए, इसमें किसी को भी हम लोग खराब पाने का नहीं है। सिंस आप रेस्पॉन्सिबिलिटी जब कैंडिडेट बनता है तो जो भी है आपको तो अच्छा से करके तो जाना पड़ेगा। इसलिए ये लोग का जो डाउट है यही आज हमको क्लियर करने का था। एंड देन हम लोग आफ्टर ए प्रोलॉन्ग डिस्कशन तो हम लोग जो है यही रेजुलेशन को लेके आ गया। तो कल इसको लेके कुछ भी इश्यूज रहेगा, एनी डिस्प्यूट और कहीं पे ये आपका डिसीजन मेकिंग में कुछ भी बाधा आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा बोलने से, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% केयरटेकर प्रेसिडेंट का हिसाब से हम रहेगा। और मेरा चलते हम जो है इन लोगों के साथ ही कंसल्ट करके हम जो है कभी भी अपसू का कंडक्ट को, ये इलेक्शन का कंडक्ट को हम गलत नहीं करेगा। इसलिए आप लोग सब क्लियर हो जाओ। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है तो आज हम लोग बात करके कल से फुल फ्लेजेडली शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे इतना दिन से जो भी चला, जो स्पेशली में हमारा जितना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और जितना हमारा डेलीगेट है ना, जो बारी बारी किसे आया, जैसे आरजीयू, एनआईटी, नेरिस, जेएनसी, एपीयू का जितना हमारे स्टूडेंट्स लोग जो यहाँ पे आके अब रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाके जो पेन लिया, तो आप सबसे भी हम सबका तरफ से क्षमा चाहता है हम। और अभी आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग अपना अपना यूनिवर्सिटी में, अपना अपना जगह में, इंस्टीट्यूट में आप लोग रहिए। रजिस्ट्रेशन कमिटी जो आपका पास आएगा एंड अलोंग विद कमिटी मेंबर्स हम लोग सारा जो टीम है विल कम्प्रीहेंड। इसके लिए ये इलेक्शन एकदम फेयर होगा। आप लोग इलेक्शन जो हम लोग कर रहे हैं इस पर भी विश्वास रखो। और आप लोग का जो अपना कैंडिडेट है तो इसको भी आप लोग जो है एक कॉन्शियस माइंड का साथ, जो जैसे भी है अपना लीडर चुनने का, जो एक अभी अवसर आया नया अवसर बनाने का, तो इसका भी निर्णय आप लोग लीजिएगा। अच्छा,
ये सारा चीज प्रोसेस होने में लगभग आज 7 दिन लग गया और बहुत अच्छा आउटकम भी आया। आप लोग सब इकट्ठा होकर आज रेजोल्यूशन किया। हम ये जानना चाहेंगे कि वर्किंग प्रेसिडेंट अभी जो केयरटेकर प्रेसिडेंट और तीनों जो प्रेसिडेंशियल कैबिनेट का मौजूदगी में पूछना चाहेंगे कि आने वाला दिन में छोटा मोटा टेक्निकल इश्यूज बहुत निकलेगा, नहीं निकलेगा ऐसे में बात करेंगे। और हम भी जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट उनको भी पूछना चाहेंगे कि ये छोटा मोटा टेक्निकल इश्यूज को लेके बड़ा पकड़ा खड़ा नहीं होने के लिए आप लोग ज्वाइंटली काम करने के लिए दयाबद्ध है क्या है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप तीनों से भी हम ये मीडिया में जानना चाहेंगे कि आप लोग ऐसा हो जाता है कि बहुत बखेरा खड़ा हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, उसको छोटा छोटा टेक्निकल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोग क्या टीम हिसाब से काम करेगा कि नहीं करेगा, ये हम आपसे तीनों से आज रोज डे भी है जानना भी चाहेंगे। तो इसका जवाब तो सबसे पहले हम देगा। हम तीनों से भी हाँ, आप तीनों से भी सुन लीजिए ना। मेरा तरफ से यही है कि हम प्रेसिडेंट आपसू है तो हम संविधान का चलते हैं, और आपसू का जो बायलॉस है, आपसू का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यही आपसू का जो है सोल है। तो आपसू का कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से आपसू चलता है। तो जो इलेक्शन प्रोसेस भी है विल एडर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आपसू। तो बायलॉस का हिसाब से आपसू का कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से ही आपसू का इलेक्शन होगा। तो इसमें सारा का रजामंदी है। एंड रिगार्डिंग मिलके काम करने का, ये मेरा ये तीनों को भी अनुमति रहा, मेरा सजेशन रहा। मेरा राइट में ये हमारे मेजे सर है, अमेजे है, मेरा आपू सर है, मेरा लेफ्ट में अचमुज है। ये तीनों जो है इस बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। तो हम जब भी वार्तालाप करता है अचमुज से, हापू सर से, अमेजे से, आज भी हमने वही कहा है, ये जो इस बार का इलेक्शन को हम लोग थोड़ा डिफरेंटली, ताकि हम लोग एक कम्युनल हार्मोनी इलेक्शन करते भी हम लोग यूनिटी को हम लोग जो है दर्शा के, कि हम इलेक्शन लड़के भी हम तीनों भले एक दूसरा में लड़ रहे इलेक्शन, लेकिन हम लोग स्टेट का आने वाला समय का हम लोग लीडर है। तो एक हम लोग अच्छा एग्जांपल कैसे देगा कि इस बार का इलेक्शन लड़ने का तरीका जो है लास्ट टाइम का जैसे लाठी कल्चर नहीं होना है, कैंपबाजी करके दाव कल्चर नहीं होना है ना, आपका पत्थरबाजी नहीं होना है। तीनों मिलकर वायलेंस को भी कैसे रोकेगा, और अपना अपना कैंप का अपना अपना ग्रुप का लड़का को वही बताने कि कल अपसू बनने के बाद जैसे हम रहा, अपसू का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तक अपना टीम रहता है, लेकिन बनने के बाद तो वो प्रेसिडेंट अपसू तो हर किसी का लीडर है। तो ये जो सोच कम्युनर्स को लेकर चलने का, ये जो सोच है, ये कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन करके जो लेके चलने का जो सोच है, ये मुद्दा का साथ इलेक्शन लड़ने के लिए हमने वही बात की। और कभी भी कुछ भी बात रहता है अपना में पहल कर लेना है, वार्तालाप कर लेना है, बातचीत करके डिस्कशन करके तीनों फ्रेंडली वे में एकदम भाईचारा का साथ एक कलरफुल आपसू इलेक्शन को इस बार कंटेस्ट करना है। इसलिए मेरा बेस्ट विशेष तो तीनों को भी है। और कुछ भी कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है जिससे, तो दूसरा में जाने का क्या दरकार है। प्रेसिडेंट और जीएस का कैंडिडेट आपस में आप लोग, ये इलेक्शन नहीं होने से तो आप तीनों तो भाई भाई है, इलेक्शन नहीं होने से आप तीनों तो दोस्त है। आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर कल दोस्ती होगा, हर एक एवेन्यू में एक दूसरे को मदद करने का फिर मौका मिलेगा। तो आज ये एक डेस्टिनी भी ये तीनों लड़ रहा है अपना, फिर सबका चाहिए कैंडिडेट रहा तीनों। तो ये लड़ने में ये डिफरेंसेस को दूर तक नहीं लेके जाना, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा हम तो तीनों को, मेरा तरफ से वही अनुमति था, मेरा तरफ से वही बात था कि तीनों मिलजुल के करना है। और अब जैसे पूछा उस हिसाब से मेरा वही सजेशन रहेगा, और बाकी तीनों प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी बताएगा। Well, first and foremost, very warm good evening, and thank you, my dear friends, for giving us this opportunity. And first and foremost, on behalf of all the aspiring candidates, I welcome the statement of President, caretaker President APSU, जो हम लोग का जो सारा grievances बहुत दिनों से जो चल रहा था, जो grievances को आज एक्सेप्ट करके जो हम लोग ने कमिटी मांगा आपका स्पेशली इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड इलेक्शन कमीशन, उसके बाद हम लोग ने जो एस्पायरिंग कैंडिडेट का ओर से हम लोग ने मांगा कि द रजिस्ट्रेशंस ऑफ डेलीगेट्स शुड बी देयर ओन इंस्टीट्यूट, लाइक आरजू का जितना भी आरजू में होना है, नेरिस का जितना भी है नेरिस में होना है, एनआईटी का जितना भी है एनआईटी में होना है, उसका बाद एपीयू का जेएनसी का जितना भी अपना अपना इंस्टीट्यूट में होना है। एंड उसके लिए आज प्रेसिडेंट आपसू ने अप्रूवल हुआ, तो इसलिए जितना भी हम लोग एस्पायरिंग कैंडिडेट की ओर से हम लोग वेलकम करते हैं।
और एडिशन टू दैट जो आपने सवाल किया कि रिगार्डिंग द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन डेज टू कम कुछ इश्यूज होगा, तो मैं वही कहना चाहूंगा कि मेन चीज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होने देने के लिए जो आज प्रेसिडेंट का और से, प्रेसिडेंट कैंडिडेट का और से, जनरल सेक्रेटरी का कैंडिडेट का और से जो रिप्रेजेंटेटिव जो अपॉइंट किया गया है, वो जो रिप्रेजेंटेटिव है बिहाफ में, मेरा बिहाफ में अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इंक्लूड होगा, हाँ आपो का बिहाफ में इंक्लूड होगा, चमुच का बिहाफ में इंक्लूड होगा, जितना भी जो हमारा जीएस प्रेसिडेंट कैंडिडेट का बिहाफ में जो हम लोग कमिटी जो आज अप्रूवल दिया है अपॉइंटमेंट वाला वो देगा। और कल को फ्री एंड फेयर के लिए जो सिग्नेटरी अथॉरिटी है, जो जितना भी प्रेसिडेंशियल और सेक्रेटरी कैंडिडेट का जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो हर एक इनरोलमेंट पेज में, हर एक डेलीगेट का पेज में वो लोग साइन करेगा। वो जब साइन हो जाने से आई थिंक कि देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आने वाला में इलेक्शन कमीशन का हॉल में जो देखने के लिए जो हमारा प्रेसिडेंट आपसू केयरटेकर प्रेसिडेंट आपसू ने आज हमें अप्रूवल दिया है कि दो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रेसिडेंट और सॉरी एक रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग ने 2 मांगा था, एक अप्रूवल दिया कि इलेक्शन कमीशन में रहने के लिए ही शुड बी फ्रॉम प्रेसिडेंट कैंडिडेट एंड जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट। जब हर कोई वहां में अभी अंदर में इलेक्शन कमीशन का अंदर में भी हम लोग का टीम रहेगा, तो आई थिंक कि उसमें कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, कंफ्यूजन होगा, तो वो अंदर में जो कमेटी रहेगा, जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां में रहेगा, तो फ्री एंड फेयर होगा। सो आने वाला दिनों में इस तरह का अगर वो सही ढंग से करता है तो रिप्रेजेंटेटिव देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। उसके लिए मैं हमारा इंटायर aspiring candidate, this grievances was not only from president and secretary candidate, though we are actually signatory authority, but entire जितना भी aspiring candidate from assistant to president उसका grievances था, तो उसने आज अप्रूवल किया प्रेसिडेंट आपसू ने, उसको हम लोग वेलकम करता है एंड तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देता है जो हम लोग का ग्रीवेंसेस को आप एक्सेप्ट किया। थैंक यू वेरी मच। मेरा तरफ से भी वही होगा। ऐसे अब बोला है कि आज रोज डे है, सबको हैप्पी रोज डे, और साथ में जितना भी आज रेजोल्यूशन एडप्ट किया है, या रेजोल्यूशन में कुछ भी लेकुनास नहीं है। और ये अंडरस्टैंडिंग का जब बात होता है, हमको मेंटली सेट करना पड़ेगा कि इलेक्शन झगड़ा करके जीतने वाला नहीं है, इलेक्शन में प्यार से खेलना है, प्यार से जीतना है। तो हम लोग ये मेंटेलिटी सेटअप करेगा तो हमारा बीच में कुछ भी इशू नहीं आएगा इतना कैंडिडेट से। और जो भी इशूज है, हम आज का जैसे हमारा आउटगोइंग प्रेसिडेंट को हम सोचता है आज का जैसे बुलाना है और एक दूसरे को डिस्कशन करके ऐसा रेजोल्यूशन आना है, सो दैट कल का हमारा इलेक्शन अच्छा से हो। और जो भी कैंडिडेट आज जीत के आए, इसमें हमारा कोई पर्सनल ग्रास नहीं है। कल को जितना भी जो भी सपोर्टर्स है इलेक्शन तक अपना अपना रहता है, इलेक्शन के बाद तो सब स्टेट के लिए सोचता है, और जितना भी स्टूडेंट है यहाँ का स्टेट का ही होता है, इसीलिए हमारा बीच में कोई इशू नहीं होगा। वही है, मैं बार बार बोलता हूँ, आपस में हम लोग का जो डाउट जो है कभी नहीं होना चाहिए। डाउट जब एक दूसरे को आने शुरू हो जाता है तभी इशूज हमें बहुत नए नए इशू आ जाते हैं। इसलिए हम तो रिक्वेस्ट करेगा, हम आपस में एक दूसरे को डाउट करना नहीं है। और इलेक्शन को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें हम लोग कोई भी कैंडिडेट हम अपना माइट से इलेक्शन जीतेगा नहीं सोचना है। इलेक्शन को हम बुलेट से नहीं बैलेट से हमको जीतना पड़ेगा, वही हमको मेंटलिटी में सेटअप करना। मेरा वही बोलना है और कुछ नहीं। हमने कल भी अपील किया, हमारा जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, कल भी हमने अपील किया है कि अगर ऐसे ही हम सब बैठ के जब डिस्कस करेगा तभी हमारा जो मिसकम्युनिकेशन है, जो मिसकम्युनिकेशन गैपिंग है वो हो जाएगा। इसलिए हम कल अपील किया है कि आप सामने में रह के हर चीज़ को सोल्यूशन लाना है। और अभी क्या प्रेसिडेंट साहब ने हम लोग अपील को सुन के आज मीटिंग कंडक्ट किया, और इस मीटिंग में हम लोग ने जो डिमांड रखा था, हम लोग ये बोला कि ट्रांसपेरेंसी वे में इलेक्शन कंडक्ट कराएं, तो सबसे पहले आप जो है रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट में फ्री एंड फेयर होना पड़ेगा, तभी जाके फर्दर इलेक्शन प्रोसेस होगा। तो इसलिए आज आके हम लोग का जो डिमांड रखा था, हम लोग ये बोला कि एक मेंबर चाहिए, उस मेंबर को सिग्नेचरी अथॉरिटी देना है। जब तक वो फाइनलाइज नहीं करेगा वो इलेक्शन कमीशन का टेबल में नहीं जाना है। तो उसको आज हमारा प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूव कर दिया है, उसके लिए हम भी वेलकम करते हैं। और देखो, इलेक्शन में तो हम एश्योरेंस नहीं दे पाएगा कि झगड़ा नहीं होगा, ये आप तो नहीं बोल पाएगा। क्यों बोलने से कल अभी रजिस्ट्रेशन बात हो गया, तो कल अगर इलेक्शन टीम अगर 1 खेलेगा 22 होगा तो ऑब्वियसली वहाँ भी झगड़ा होगा। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन भी कभी मेरा अपील है, कल को भी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना है, क्योंकि यहाँ में हर कोई जो है अपना अपना जी जान लगा के एफर्ट डाल रहा है, सारा परिवार सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ में किसी को मजाक अंडरमाइन नहीं कर सकता है।
इसलिए इलेक्शन कमिश्नर को भी हम तो होप करता है कि इलेक्शन कमिश्नर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। तो अभी रजिस्ट्रेशन पार्ट में जितना तक हम लोग मांग रखा था अभी तक के लिए हम इसमें संतोष है। फर्दर देखता है कि कैसे करके वो लोग जो है ये जिसको कमेटी को कैसे आगे लेके जाता है उसका ऊपर हम स्टेटमेंट देगा फर्दर। थैंक यू वेरी मच। अभी रजिस्ट्रेशन का बात चल रही है, कैंडिडेट्स का जो रजिस्ट्रेशन है 5 फरवरी को हो चुका है, तो इधर वो प्रोसेस कैसे होगा या फिर जिसने रजिस्टर किया वही कंटिन्यू? जो रजिस्टर किया ये यूनिनमसली आज डिसाइडेड था सबका तरफ से, जो जो रजिस्टर किया तो ये रजिस्ट्रेशन का हिसाब से ही होगा। बिकॉज़ वी हैव गॉट द इंफॉर्मेशन दैट कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने विदाउट पोस्ट भी दे है अप्लाई, तो उसको लेकर भी थोड़ा जानना। स्पेशली जो पोस्ट को लेके जो रजिस्टर किया यहाँ पे, तो ये सारा जो रेजुलेशन है तो ये आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है अभी अनकंटेस्ट बन के भी है, जो रजिस्ट्रेशन का हिसाब से उस हिसाब से जैसे बात किया अभी थोड़ा पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लोग का तरफ से जो डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन में ही हम लोग रहेगा। और जहाँ तक नहीं हम लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। आज का जो रजिस्ट्रेशन जो किया हुआ है ना वो नॉमिनेशन पेपर के लिए ये लोग क्वालिफाइड है, और हमारा कौन सा कैंडिडेट क्वालिफाइड है नहीं ये नॉमिनेशन में पता चले। मेन नॉमिनेशन हमारा इलेक्शन का टीम का पार्ट है ना। और ये मेजर इधर में क्या है कि एनओसी, डीएसयू का एनओसी और जो कैडेट बेस वो मेन है। मैं उसको आपका आंसर को एग्जैक्ट एडिशन करता हूँ। जिस तरह आज हम लोग ने रेजोल्यूशंस एडॉप्ट किया है कि जो 5th में जो इनरोलमेंट किया है, जो इनरोलमेंट किया है वो जो है आने वाला दिनों में नॉमिनेशन के लिए दे आर क्वालिफाइड, एंड अदर देन जो इनरोलमेंट नहीं किया दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर नॉमिनेशंस। रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस, हाँ आपका वो जो है वो एनओसी है, उसके लिए जो एक क्राइटेरिया होता है तो उसको वो हम लोग का अथॉरिटी में नहीं है, दैट इज इन द अथॉरिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है, वो फाइनल जो अथॉरिटी होगा। बट सिंपल लॉजिक ये है कि जो जिस जगह में आज रजिस्ट्रेशन किया है, हाँ आज रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है, नॉमिनेशन में कल को आने वाला में वही होगा। और थर्ड पार्टी नॉमिनेशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन ऑल द प्रेसिडेंट कैंडिडेट, हम लोग जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट, हम लोग भी रेजोल्यूशन में हम लोग भी सिग्नेटरी अथॉरिटी है, साइन कर चुका है वो लोग। हम लोग भी कोई भी थर्ड पार्टी कल को आज हम लोग का कैंडिडेट का जितना राउंड्स ऑफ मीटिंग बैठा, मीटिंग बैठने के बाद में रेजोल्यूशन अदब हुआ और कल को पैराशूट लैंडिंग होके थर्ड पार्टी कहीं से भी आएगा, वी आर नॉट गोइंग टू that will not be entertained. Yes. Major नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आज 7th of February है, you have only 10 days election contact हो गया 17 को होने वाला है, 17 से 20, क्योंकि आप केयरटेकर प्रेसिडेंट हैं तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ पूरा कंटेंट को भी देखिएगा डिसाइड कमिटी। आप पर आप लोग का कमेटी जो रेडी है, बिकॉज अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यू ऑल कैन नॉट डिनाई दैट कि केओस हुआ है, पीपल गॉट डिस्टर्ब, तो हाउ फॉर यू कमेटी इज लाइक यू नो वेरी रियल यही चीज जो है थोड़ा पहले हमने क्लेरिफिकेशन हमने क्लेरिफाई कर दिया, क्लेरिफिकेशन मैसेज भी हमने दिया। स्पेशली जो पेन जो हमारा डेलीगेट लोग इधर में आके डेलीगेट रजिस्ट्रेशन के लिए किया, ये सारा कंफ्यूजन को क्लियर करने में जो टाइम लगा उसके लिए आपने जो पेन लिया, स्पेशली जितना हमारा इंस्टीट्यूशन से जितना हमारा स्टूडेंट्स लोग आया, तो आप सबको सारे का तरफ से एकदम बहुत समाज चाहेगा हम लोग ना। एंड देन दूसरा आज जैसे देखो सब मिल गया, अभी मिलजुल के करने का सब कंप्रीहेंडली ये इलेक्शन को स्मूथ प्रोसेस में हम लोग करेगा बोल के विद कन्विक्शन वी आर कमिटेड हियर। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app